सोहनलाल का घर एक कब्रिस्तान के साथ था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान साफ दिखता था। उसे कहीं भी जाना होता तो कब्रिस्तान को पार करके ही जाना पड़ता था। सोहनलाल के दो बेटे सोनू और मोनू थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में सोनू और मोनू की बुआ की बेटी काजल आई हुई थी। तीनों मिलकर देर रात तक खेल रहे थे। खेल खेल में उन्होंने काजल से शर्त लगाई। वह डरते हुए बोली कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं बोलोगे ना? सोनू, नहीं, बस जरा छत पर से टहल कर आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। काजल ने कहा, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, मैं नहीं जाऊंगी। सोनू मोनू दोनों काजल को डरपोक बोलकर चिढ़ाते हैं। फिर काजल छत पर चली जाती है और जैसे ही गमले की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है और वह देखती है कि कब्रिस्तान में एक सूखा पेड़ खड़ा है और उस पेड़ पर एक सर कटी हुई लाश लटक रही थी। काजल उसे देखते ही होश खो बैठी और बेहोश हो गई। उधर काजल काफ़ी देर तक छत पर से नहीं आई तो सोनू मोनू दोनों छत पर जाकर देखते हैं तो काजल को बेहोश पाते हैं। मोनू तुरंत अपने पापा को बुलाकर लाता है और वो दोनों सारी बात उन्हें बताते हैं। सोहनलाल बच्चों को डांटते हुए बोलता है कि क्या ज़रूरत थी तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की। और मोनू, तुम तो जानते हो ना उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम दोनों ने काजल को रात में अकेले छत पर भेज दिया। सोनू मोनू, हमें माफ़ कर दीजिए पापा, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सोहनलाल ने काजल से बड़े प्यार से पूछा, बेटा वहाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ? ऐसा क्या देखा तुमने? तुम बेहोश हो कैसे गई थी? काजल डरी हुई आवाज़ में सोहनलाल को सब बताती है। वह उस कब्रिस्तान के बारे में पहले से जानता था, इसलिए वह काजल को कुछ नहीं कहता और बच्चों को संभल कर रहने के लिए बोलता है। एक दिन सोहनलाल को अपने दफ्तर से निकलने में देरी हो जाती है और उस दिन उसे कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी, तो बेचारा पैदल ही घर की ओर चल पड़ता। इधर सोनू और मोनू दोनों आपस में बातें करते हैं। सोनू मोनू से, भाई तुझे क्या लगता है काजल जो कह रही थी वो सच हो सकता है? वो उसका भ्रम होगा, वह डरी हुई थी इसलिए। मोनू, अरे भाई, तूने उसकी हालत नहीं देखी थी क्या? एक दिन भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। सोनू, चलो हम कब्रिस्तान जाकर खुद ही देख लेते हैं। मोनू, तू पागल तो नहीं हो गया? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। मोनू के मना करने के बाद भी सोनू नहीं मानता और अकेले ही कब्रिस्तान चला जाता है। वहाँ जाकर कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उसी पेड़ की ओर देखता है जिस पर काजल को सर कटी हुई लाश दिखी थी। सोनू खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता रहता है। तभी अचानक एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। सोनू डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वह गिड़गिड़ाने लगता है, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। वहीं दूसरी तरफ एक कब्र खुल जाती है, उसके ऊपर खून लगा होता है। वह अदृश्य हाथ सोनू को लगातार खींचते रहते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करते हैं। सोनू चिल्लाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और कहता है, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मुझे जाने दो। सोहनलाल भी चलते चलते कब्रिस्तान के पास से ही जा रहा था कि उसे सोनू की आवाज़ सुनाई देती है। सोहनलाल चौंक जाता है, अरे ये क्या, ये तो सोनू की आवाज़ है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। सोहनलाल कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन सोनू कहीं नहीं दिखाई देता। वह घर लौट कर आ जाता है और मोनू से पूछता है कि सोनू कहाँ है? मोनू, पापा मैंने बहुत मना किया लेकिन भाई फिर भी कब्रिस्तान में चला गया। बस तो यह जानना चाहता था कि काजल जो कह रही थी वह सच था या नहीं। सोहनलाल, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, जाओ घर के मंदिर से गंगा जल ले आओ, जल्दी करो, हमें सोनू को ढूंढने कब्रिस्तान जाना होगा। मोनू जल्दी से गंगा जल लेकर आता है। फिर जल्दी से सोहनलाल और मोनू कब्रिस्तान में जाते हैं। सोहनलाल कब्रिस्तान में सभी जगहों पर जल छिड़कता है,
गंगा जल डालते ही वहाँ डरावनी आवाज़ों का हाहाकार मच जाता है। फिर अचानक उसे किसी के घसीटने के निशान दिखाई पड़ते हैं। वह समझ जाता है कि फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। सोहनलाल कब्र के चारों ओर गंगा जल छिड़कता है। कब्र से बड़ी डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। मोनू बहुत ज़्यादा डर जाता है। सोहनलाल डरे हुए स्वर से मोनू से बोला, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने सोनू को इस कब्र में कैद कर लिया है। हमें जल्दी ही इसे निकालना होगा। तुम ये गंगा जल लो और इसे आसपास छिड़कते रहना। चाहे कुछ भी हो जाए रुकना मत। इससे हम वो प्रेत आत्माओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। सोहनलाल उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है और काफ़ी कोशिशों के बाद कब्र खुल जाती है। कब्र के अंदर सोनू खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। सोहनलाल तुरंत उसे लेकर अस्पताल जाता है। उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। इस घटना के बाद सोहनलाल उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देता है और दूर दूसरे शहर में जाकर घर बनाकर अपने परिवार के साथ रहता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी मनोरंजक रोचक कहानियाँ आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।